प्रिय विद्यार्थीगण, मैं आपका मित्र दीपक आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल स्मार्ट गुरुकुल में। प्रिय विद्यार्थीगण, आज आपको थंबनेल दिख रही होगी बिहार पैरामेडिकल काउंसलिंग 2023 की जो काउंसलिंग होगी वो थंबनेल आपको दिख रहा होगा। फाइनली आपके बोर्ड के द्वारा ये डिसीजन ले लिया कि आप लोगों की काउंसलिंग अब करा लेनी है। बहुत समय तक वो आप लोगों को रोक कर रखा, क्योंकि आप लोगों को पता है कि पॉलिटेक्निक वाले का जब काउंसलिंग प्रारंभ हुई थी, पॉलिटेक्निक वाले की जब एग्जाम हुई थी, जब फॉर्म फिलअप हुई थी, जब साथ में हुआ था काउंसलिंग भी साथ में ही होनी चाहिए थी, लेकिन नहीं हो पाया। अब पॉलिटेक्निक वाले का हर एक चीज़ समाप्त हो रखा है। काउंसलिंग हो गई, पहला राउंड आ गई, उसका एडमिशन हो गया, सेकेंड की हो गई, यहाँ तक कि मॉपअप वाले का भी सारा काम फिनिश्ड हो गया। एडमिशन की सारी प्रक्रियाएं समाप्त हो गई, बच्चे हॉस्टल तक पहुँच गए और आप लोग अभी अपने घर पर बैठे हुए हैं। वजह क्या है सर? वजह है आपकी BCEC के द्वारा ये लापरवाही जो प्रत्येक वर्ष की जाती है। आखिर ये पैरामेडिकल वाले के साथ ही क्यों किया जाना था बार बार? लेकिन अब ऐसा होने वाला नहीं है। मीटिंग थी, सारे लोग आपस में बैठे, विचार विमर्श किए और ये फाइनली फिक्स डेट निकल कर आ गई है। कोई दिक्कत कठिनाई अब नहीं होगी और काउंसलिंग जो है अब आपकी शुरू हो जाएगी सर इस दिन से। कौन से दिन से वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं, तो इसलिए अंतिम चरण सीमा तक बने रहेंगे। और काउंसलिंग किस प्रकार से होगी, कौन कौन सा डॉक्यूमेंट चाहिए होगा, सारी चीज़ों के बारे में जानकारी देंगे। लेकिन आइए पहले बात कर लें सर कि आपका डेट कब है काउंसलिंग की, क्या निकल कर आया मीटिंग में और काउंसलिंग होगी कब से प्रारंभ। तो थंबनेल में आप लोग देख पाएंगे कि आ गया खुशखबरी, इन कॉन्फर्म न्यूज। हो जाइए तैयार, 5 दिन है आपके पास, डॉक्यूमेंट को कर लीजिए तैयार। तो आइए बिना देर के कुछ मैं आपको थोड़ा समझाना ये चाहता हूँ कि थोड़ी सी कठिनाई तो आप लोग उससे परेशान आप लोग चल रहे थे और उस परेशानी में मैं भी भागीदारी था। क्यों सर? क्योंकि हम लोगों के द्वारा जो है बैच आपका लॉन्च कर दी गई थी। सर हम लोग के द्वारा बिहार पैरामेडिकल का बैच जो है ना, हम लोगों ने बैच ये लॉन्च कर दिया। बहुत सारे बच्चे ने तो भारी संख्या में पिछले साल की तरह ही प्यार दिया, बहुत सारे बच्चों ने एडमिशन ले लिया। लेकिन अब वो बच्चे परेशान चल रहे थे कि सर अभी तक जो है क्लास प्रारंभ नहीं किए हैं। वजह क्या थी? वजह ये थी कि काउंसलिंग अभी तक आपके बोर्ड के द्वारा नहीं दी गई थी, क्योंकि मेरे बहुत सारे पौने स्टूडेंट भी होंगे जो क्लास को करेंगे या क्लास के साथ जुड़ेंगे, इसलिए मैंने इस क्लास को रोक कर रखा था। फाइनली डेट आ गई। जितने खुश आप होंगे इन चीज़ों को सुनकर, उससे ज़्यादा तो उत्साहित और खुश मैं भी हूँ। क्यों? क्योंकि आपके बच्चे जो परेशान बार बार करते जा रहे थे मुझे कॉल करके कि कौन सर पढ़ाई कब से प्रारंभ होगी अपने एप्लीकेशन पर, ऐप पर सर। एडमिशन तो आप लोगों ने ले लिया और साथ में क्लास तो आप लोगों ने कहा था सर बहुत जल्द प्रारंभ कर देंगे, नहीं हो पाया था। तो वजह यही थी कि क्लास प्रारंभ नहीं करने की सर। क्यों? क्योंकि काउंसलिंग अभी तक नहीं हुई थी, हम लोगों के द्वारा रोका गया था। आप लोगों को भी बोला गया था कि धैर्य रखिए, लेकिन अब आप लोगों को धैर्य रखनी नहीं है। आप लोगों की क्लास कल से ही प्रारंभ हो जाएगी। अब ये थोड़ा बात कर ले हम लोग काउंसलिंग को लेकर। अब थोड़ा सा आइए बात कर लेते हैं काउंसलिंग को लेकर। आप लोगों को पता है कि चूँकि पॉली मतलब पॉलिटेक्निक वाले और PM मतलब पैरामेडिकल वाले, ये दोनों ने क्या किया था सर, एक साथ दोनों ने क्या किया था, फॉर्म को फिलअप किया था। फॉर्म फिलअप हुई थी और जब आई किसकी बारी सर, जब आई एग्ज़ाम की बारी, तो एग्ज़ाम भी इन्होंने ले लिया एक साथ। और उसके बाद एग्ज़ाम तो फॉर्म की आई सर, तो फॉर्म हम लोगों ने एक साथ भरा था। जब एग्ज़ाम की डेट आई तो एग्ज़ाम भी हम लोगों ने क्या किया, एक साथ दिया। और उसके बाद जब आई सर किसकी बात, एग्ज़ाम के बाद जब रिज़ल्ट की बात आई सर, तो रिज़ल्ट भी क्या हुआ, तो रिज़ल्ट भी एक साथ आपको देखने के लिए मिल गया। लेकिन जब आती है बात काउंसलिंग की, तब क्या होती है, तब हो जाती है किसकी सर, पॉली वाले की हो जाती है और पॉलिटेक्निक पैरामेडिकल वाले की होती नहीं है। और जब काउंसलिंग नहीं हुई तो एडमिशन की प्रक्रिया भी रुक जाती है। अंततः पॉलिटेक्निक वाले का एडमिशन की भी प्रक्रिया प्रारंभ होती है। पहले राउंड की होती है, सेकेंड राउंड की होती है, यहाँ तक कि मॉपअप राउंड की भी होती है। और बहुत बच्चे जो है अपने हॉस्टल तक पहुँच गए, अब उनका क्लास भी प्रारंभ फाइनली होने की संभावना है। लेकिन बड़ी बात यह है कि सर पैरामेडिकल वाले का अभी तक हुआ नहीं सर। पैरामेडिकल में क्या दिक्कतें आ रही थी, तो मैं आपको बार बार बोलता हूँ कि पॉलिटेक्निक वाले जो है कि वो तो निकल ही जाते हैं सॉफ्ट कॉर्नर को देखते हुए,
कई वर्षों से ऐसा चल रहा है, पैरामेडिकल वाले को काफ़ी परेशानी से जूझना पड़ता है, लेकिन एक बार भी ऐसा नहीं हुआ है कि काउंसलिंग आपकी हुई ही नहीं। बच्चे का ये भी कठिनाई था कि सर क्या काउंसलिंग होगा ही नहीं क्या, तो ये सब सोचिए मत, काउंसलिंग तो होगी, कभी रोका गया नहीं है आपकी काउंसलिंग। और कई का ये भी डाउट है कि सर काउंसलिंग हो गया समाप्त तो नहीं हो गया, नहीं ऐसा कतई नहीं हुआ है। तो सर कब होगी काउंसलिंग, आइए अब थोड़ी सी बात उन पर भी हो जाए सर। तो ध्यान देंगे आप लोग, क्योंकि आज आपके बीसीएसई बोर्ड के द्वारा क्या था सर, मीटिंग था, और उस मीटिंग में क्या क्या बातें निकल के आई उस चीज़ को समझने का आप लोग प्रयास कीजिए। उस मीटिंग में क्या क्या निकल कर आई उन चीज़ों को समझने का सब प्रयास कीजिएगा। उस मीटिंग में निकल के आई सबसे पहली बात कि सीट मैट्रिक चाहिए, सीट मैट्रिक चाहिए, सीट मैट्रिक्स चाहिए आपके बोर्ड को। तो सीट मैट्रिक्स मतलब सर क्या कि कौन से कॉलेज में कुल मिला के कितने सीटों की संख्या जो है वैकेंट है, उसके अनुसार ही तो एडमिशन लेगी ये लोग, उसी के अनुसार तो काउंसलिंग लेगी। तो सीट मैट्रिक्स जो है मांगा गया है। सीट आज ये सुबह की जो है, सुबह की सूचना है कि सीट मैट्रिक्स आपके बोर्ड के द्वारा मांगा गया है प्रत्येक विद्यालय से, जितने भी कॉलेज है सबसे। तो सबसे सीट मांगा गया, चाहे वो प्राइवेट कॉलेज हो चाहे वो गवर्नमेंट कॉलेज हो, सबसे सीट मांगा गया है। और इस बार जो है ना सीट जो है बढ़ने की संभावना काफ़ी ज़्यादा दिख रही है। क्यों? क्योंकि सीट अगर मांगा जा रहा है इसका मतलब है कि सीट बढ़ने की काफ़ी ज़्यादा संभावना है। सर क्यों? क्योंकि अगर सीट नहीं बढ़ाती तो पिछले वर्ष के सीट मैट्रिक्स पर ही तो काउंसलिंग प्रारंभ कर देती, लेकिन ऐसा हुआ क्या? नहीं, ये सीट मैट्रिक्स मांग रहे हैं, इसका अर्थ यह है कि वो लोग जो है सीट को बढ़ाने वाले हैं। तो इस ये भी खुशी की बात है, जिसका कम रैंक है उनका भी एडमिशन होने वाला है। तो सीट सर बढ़ाने वाली है। तो सीट में क्या होने वाली है? सीट्स में होने वाली है बढ़ोतरी। और जैसे ही सीट मैट्रिक्स पहुंचेगी, सर आज अगर मांगा गया है तो इवनिंग तक इन चीज़ों पर कार्रवाई की जाएगी और कल तक संभवतः सीट मैट्रिक्स पहुंचेगी। और कल सीट मैट्रिक्स जैसे ही आएगी ना, और परसों के पूरे दिन में आप लोगों को जो है काउंसलिंग के रिगार्डिंग कुछ ना कुछ सूचना मिलने की संभावनाएं 100% है। तो आज आपकी डेट जो है 25 है, कल होगी सर 26। ये आपकी मिलने वाली है क्या? सीट मैट्रिक्स फाइनली यहाँ तक पहुँच जाएगी। संभवतः आज ही पहुँच जाए, क्योंकि अब वो बोर्ड जो है बहुत ही तो उत्साहित है कि जल्दी हम लोग इन लोगों का काउंसलिंग करना है, एडमिशन की प्रक्रिया को समाप्त करना है सर। इसके बाद फिर ये लोग बीएससी नर्सिंगों में लग जाएंगे या अन्य चीज़ों में लग जाएंगे, इसलिए आप लोगों की परेशानी को जल्दी समाप्त करेंगे। तो आएंगे तो क्या होगी सर? 26 को क्या आएगी? सीट मैट्रिक्स आ जाएगी इनके पास। और 27 को इवनिंग तक, 27 को इवनिंग तक क्या होगी सर? या 28 के मॉर्निंग में, या 28 के मॉर्निंग में ये डेट को आपका क्या होगी सर? काउंसलिंग क्या हो जाएगी सर? प्रारंभ हो जाएगी। काउंसलिंग क्या होगी सर? प्रारंभ हो जाएगी, अर्थात कुछ ना कुछ इसके रिगार्डिंग क्या आ जाएगी सर? आपकी नोटिस आ जाएगी, नोटिस निकल कर आ जाएगी। तो अब परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। तो इसका अर्थ ये है सर कि 28 को डेट फिक्स समझा जाए, बिल्कुल 28 को कुछ ना कोई नोटिस निकल कर आएगी। 28 को नोटिस आएगी तो 28 से ही काउंसलिंग प्रारंभ होगी, या हो सकता है 29 से हो, लेकिन 28 आपका फिक्स डेट है। ये चीज़ आप लोग ध्यान रखेंगे, ये चीज़ ध्यान रखेंगे। क्यों? क्योंकि आप लोगों की मीटिंग जो है ये थी, और मीटिंग में ये निकल कर आया कि क्या करनी है, पुलिस को सीट मैट्रिक्स चाहिए। सीट मैट्रिक्स जैसे ही मिलेगी ये आपको नोटिस निकाल कर आपका बोर्ड आप तक पहुंचाएगा, हम तक पहुंचाएगा। और ये चीज़ का तुरंत काउंसलिंग की डेट भी ये आपको दे देगी, हम लोग को दे देगी। तो ये आपका है, ये फाइनली क्या है सर? गुड न्यूज़ है, और एकदम सही न्यूज़ है। इसमें कोई दिक्कत कोई कठिनाई नहीं है। क्योंकि मैं बार बार बोलता हूँ, स्मार्ट गुरुकुल जब आपको सूचना देती है तो यहाँ तक भी सूचना अच्छे से निकल कर आती है। ठीक है सर, तो आज के क्लास को करते हैं यहाँ पर समाप्त, इस सूचना को करते हैं यहाँ पर समाप्त। आशा करते हैं सूचना से आप खुश हुए होंगे। तो क्या हो जाइए आप लोग तैयार। एक चीज़ और ज़्यादा ध्यान देंगे आप लोग, एक चीज़ और ध्यान देंगे सर। क्या ध्यान देनी है? ध्यान आप लोग को ये देनी है कि आप लोग के पास सर समय नहीं है, आप लोग के पास सर समय कतई नहीं है। आपके पास बहुत कम समय है, तो सारे डॉक्यूमेंट्स को रख लीजिए तैयार आप लोग, क्योंकि आपके काउंसलिंग मैंने बता दिया कब से होगी प्रारंभ और किस प्रक्रिया से होने वाले हैं। ये चीज़ को आप लोग के मन में डाल लेंगे। और किसी को कोई डाउट हो तो ऑफिस नंबर तो आपको पता ही है सर, उस पर कॉल निश्चित रूप से कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, और हताश नहीं होंगे, परेशान नहीं होंगे। और बाबू जो लास्ट में अगर मैं एक चीज़ और बताना चाहूँ तो मैं ये बताना चाहूँगा आपको कि बिहार पैरामेडिकल 2023 का जो बैच है ना, 2024 का जो बैच है वो बैच हो गई प्रारंभ। एक अच्छे अनुभवशील शिक्षकों के साथ हम लोग आपके समक्ष फिर से पुनः उपस्थित हुए हैं। ये क्लास लॉन्च हम लोगों ने कर दिया था पहले अर्थात की 2 सप्ताह पहले ही प्रारंभ हो गई थी, लेकिन क्लास आपकी आज से ही निरंतर स्टार्ट हो जाएगी। अब हम लोग रुकने वाले नहीं हैं, क्योंकि अब काउंसलिंग की कंफर्म न्यूज डेट आ गई है। अब हम लोग रुकेंगे नहीं, तो क्लास आपकी होगी अब प्रारंभ। तो आप लोग जल्दी से क्या करेंगे, जितने भी छात्रगण जुड़ गए हैं तो बहुत अच्छी बात है, बहुत ज़्यादा प्यार तो हम इस बार मिला ही है। बाकी जो जुड़ना चाहेंगे
ऐप एप्लीकेशन पर जाएंगे और एडमिशन लेंगे और अपने तैयारी को बेहतर करेंगे और इस बार गवर्नमेंट सीट को फिर से हम लोग पक्का करने का प्रयत्न और प्रयास करेंगे और एक डॉक्टर बनेंगे और अपने मम्मी, अपने पापा और अपना खुद का भी सपना आप लोग संपूर्ण तरीके से पूरा कर सकते हैं। ये मौका है, ऑफर काफ़ी ज़्यादा चल रही है अपने एप्लीकेशन पर, फीस नहीं के बराबर लिया जा रहा है। जल्दी से आएंगे और एडमिशन लेंगे और एक गवर्नमेंट सीट पक्का करेंगे। तो मैं दीपक ले रहा हूँ वर्तमान समय में विदा, अपना ख्याल रखेंगे। धन्यवाद।